14 मनवंतर होते हैं। 14 के 14 मनवंतरों में एक एक मनु होते हैं। हर एक मनु भी भगवान के अंश अवतार, मनवंतर अवतार होते हैं। उनको स्वयंभू मनु भी कहा जाता है। आजकल जो इस मनवंतर में हम जी रहे हैं, इसके मनु का नाम कौन जानता है? 14 मनवंतर में 14 अलग अलग मनु होते हैं। हर मनवंतर को मनु के नाम से जाना जाता है। आजकल के मनवंतर में मनु कौन है? कोई हाथ ऊपर नहीं जाता नजर आ रहा। वैवस्वत मनु के मनवंतर काल में हम लोग आज जी रहे हैं। नोट कर लेना इस पर। इसके अलावा होते हैं युगावतार। युगावतार अलग अलग युगों में जब युग बदलते हैं, जैसे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, युग अवतार युग धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। युग अवतार हर युग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। इनके उदाहरण हैं कि सतयुग में कर्दम मुनि, नर नारायण। आपने सुना होगा नर नारायण के बारे में, कर्दम मुनि के बारे में तो कम ही लोग जानते हैं। नर नारायण बद्रिकाश्रम पे तपस्या के लिए आए थे। तो सतयुग के प्रारंभ में भगवान ने नर नारायण के रूप में सतयुग का जो धर्म है, वो तपस्या है, उसकी स्थापना करने के लिए वो अवतार लिया, युग अवतार। फिर त्रेता में भगवान ने श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान रामचंद्र ने युग धर्म यज्ञ का को आगे बढ़ाया और उसी युग में भगवान कृष्ण गर्भा के रूप में भी अवतार लिए और यज्ञ की स्थापना की। एक भगवान का रूप उस समय यज्ञ नाम का भी हुआ। फिर द्वापर में भगवान युग धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग अवतार लिए। उसमें से मेन अवतार जो अभी हुआ है वो स्वयं श्री कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में भगवान ने जो द्वापर का धर्म है, पूजा और अर्चना, उसको आगे बढ़ाया। भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में? मन मना भव मद भक्तो मद्यजीमम नमस्कुरु। मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मेरा भजन करो, तो तुम मेरे ही पास आओगे। किसको जाना है भगवान कृष्ण के पास? ओ, अभी तक जिन लोगों ने हाथ नहीं खड़े किए थे, सबके खड़े हो गए। भगवान कृष्ण के पास सबको जाना है, तो फिर ये भगवान का संदेश है कि मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मेरा भजन करो, तभी तुम मेरे पास आओगे। फिर ये भगवान का नीला अवतार या काला अवतार है। फिर भगवान चैतन्य रूप में गोल्डन अवतार या पीला अवतार लेते हैं और क्या कहते हैं? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलिकाल में केवल हरि नाम का जप ही हमें भव बंधन से पार लगा सकता है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं।
और क्या कहा? कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हैते हस्य सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में भगवान कृष्ण ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जन्म लिया है। केवल इस मंत्र के जप से ही भक्त को भगवान के का संग प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके अलावा होते हैं शक्तिवेश अवतार। शक्तिवेश अवतार के बहुत सारे उदाहरण हैं। 4 कुमार, व्यास देव जी, नारद मुनि। शक्तिवेश अवतार 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक भगवतावेश और एक शक्त्यावेश। भगवतावेश के उदाहरण हैं कपिल देव जी, ऋषभ देव जी, व्यास देव जी। और शक्तिवेश के और आगे 7 तरीके के अवतार होते हैं। स्वसेवन शक्ति, शेषनाग, ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन केवल भगवान की सेवा के लिए भगवान के अवतार हैं। भूधारण शक्ति, ये अनंत शेष हैं। आप लोगों ने कभी बचपन से सुना होगा कि ये सारी पृथ्वी, सारे संसार को अनंत शेष ने अपने फन पे उठाया हुआ है। वो ये अनंत शेष हैं, ये जहां इन्होंने सारे भौतिक जगत को अपने फन पे धारण किया हुआ है। ये भी भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। उसके बाद होते हैं सृष्टि शक्ति। उनका एग्जाम्पल है ब्रह्मदेव। ज्ञान शक्ति, चतुहासन या 4 कुमार, ये सब ज्ञान शक्ति के उदाहरण हैं। फिर होता है भक्ति शक्ति। भक्ति शक्ति के शक्तिवेश अवतार कौन है? कौन जानता? श्री नारद जी। वेरी गुड। श्री नारद जी भगवान के अवतार हैं, लेकिन वो शक्तिवेश अवतार हैं। और शक्तिवेश अवतार के अंदर भी भक्ति शक्ति अवतार है। सारा जीवन, हर युग में वो हर जगह कहीं ना कहीं जाके लोगों को सद्बुद्धि देते हैं, लोगों को भक्ति में लगाते हैं और लोगों को भगवान के पास जाने का रास्ता बताते हैं। हम लोगों को हिंदी मूवीज देख देख के उनका इंप्रेशन ऐसा पड़ता है कि वो कोई विलन की तरह है, लेकिन वो कोई विलन की तरह नहीं है। कालिदास को कालिदास किसने बनाया? नारद मुनि ने। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बड़े बड़े भक्त इस दुनिया में हुए हैं, बड़े बड़े महानुभाव, उनको भक्ति की रास्ते पे लाने वाले स्वयं नारद मुनि हैं। उसके अलावा पालन शक्ति, उसके उदाहरण है पृथु महाराज। और होती है दुष्ट दमन शक्ति। दुष्ट दमन शक्ति के शक्तिवेश अवतार हैं परशुराम जी। और भगवान के एक और 2 प्रकार के स्वरूप या विग्रह होते हैं। एक होते हैं प्रकाश और एक होते हैं विलास। प्रकाश विग्रह या विलास विग्रह। प्रकाश विग्रह इस प्रकार से हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रासलीला के बारे में कि रासलीला में क्या होता है, हर गोपी के साथ भगवान स्वयं नृत्य करते हैं। हर गोपी को ये प्रतीत होता है कि भगवान केवल मेरे साथ है, भगवान पर्सनली मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। हर गोपी को।
क्योंकि भगवान अपने आप को प्रकाश रूप में विस्तार कर लेते हैं। इसी तरह से सब लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण की कितनी रानियां थीं? 16,108। तो भगवान कृष्ण की इतनी रानियां थीं, तो उनके पास इतनी शक्ति भी थी कि वो प्रकाश रूप से अपना 16,108 रूप अपने विस्तार कर लेते थे और सब के साथ एक साथ में रहते थे। क्योंकि हम लोग